गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राठौर फैमिली ब्लॉग। नाम इसलिए बता रही हूँ कि कहीं इतने दिनों में भूल तो नहीं गए। तो भाई स्वागत है आप लोगों का मेरे इस चैनल में और मेरे इस ब्लॉग में। फिर से मैं आ गई आपके सामने पूरा आई थिंक 1 मंथ के बाद। हाँ, हैप्पी सावन फ्रेंड्स। सावन की ढेर सारी शुभकामनाएँ। और आज मंडे है तो आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। महादेव अपनी कृपा हर किसी पे बनाए रखें, खूब कृपा बनाए रखें। और देखिए शगुन भी कर लिया मैंने मेहंदी का। तो शगुन तो करना बनता था क्योंकि सावन आ जाए तो फिर क्या ही बात है। आज मेरे से देखना ऐसे फ़ोन भी नहीं पकड़ा जा रहा है तो बस मेरे हाथों में पता नहीं ऐसी वीकनेस ही बहुत लग रही है। तो आज मैं कितने दिनों बाद मिली हूँ तो रीज़न बताऊँ कि ना बताऊँ? बताती हूँ ना। रीज़न ये है कि मैं बहुत ही बीमार, तो मैं बिल्कुल कोई ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी। आप मुझे देख के फील भी कर सकते हो कि मेरा कुछ तो वेट कम हुआ है। कम हुआ है ना? कम नहीं, बहुत हुआ है। 7 kg वेट कम हुआ है मेरा, पता है? खुशी की बात है। बीमार हो गई बहुत ज़्यादा इस वजह से। और पता नहीं चलता कि मैं मतलब मेरी सारी रिपोर्ट्स तो नॉर्मल रहती हैं, सब रहता है, लेकिन कुछ पता नहीं लगता कि मैं किस कारण से क्यों बीमार हूँ। सुबह से बिल्कुल बैंड बज चुकी है। देखो सुबह से मैंने क्या किया। सुबह मैं उठी थी 4:30 क्योंकि आज सोमवार है। फिर मैंने पूजा पाठ करी, मतलब नहाया धोया, सॉरी पहले घर में सफाई करी, फिर इसके बाद में नहाया, फिर इसके बाद में घर में पूजा पाठ करी, फिर इनको जगाया। उसके बाद में जब तक इन्होंने नहाया वगैरह अपना फ्रेश हुए तब तक मैंने मंदिर की सामान सब कलेक्ट किया कि कितना क्या मंदिर में 16 श्रृंगार लेके जाते हैं ना महादेव का, तो वो 16 श्रृंगार मैंने तैयार किया। फिर इसके बाद में हम 5:30 के आसपास मंदिर गए थे। घर में सारा काम निपटा के फिर, क्योंकि मंदिर इतने सुबह इसलिए भाई बहुत जितना टाइम होता जाता है ना, देखना आज मुझे फ़ोन पकड़ते नहीं बन रहा है। जितना टाइम होता जाता है उतनी भीड़ बढ़ती जाती है। मुझे ऐसा लगा कि कोई जीरे में है, बाहर गेट पे है, तो इसलिए हम सुबह ही हो आते हैं। तो अभी भी जब हम सुबह गए हैं ना तो कम से कम 25 से 30 लोग थे। तो लेकिन हाँ हो गए बढ़िया से, पूजा पाठ हो गई, दर्शन हो गए। तो मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं बोल रही हूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और पहली बार देखना मेरी कलर बिल्कुल मेहंदी का नहीं चढ़ा। आजकल केमिकल वाला इतना ज़्यादा है कि क्या ही कोई करे। मैं इनसे इनको धमका रही थी, देखो आपका प्यार कम हो गया तो मेहंदी का कलर भी कम हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मेहंदी नेचुरल होती है, पत्तियों वाली होती है, रियलिटी उसमें पता चलती है हस्बैंड कितना प्यार करता है। इसमें तो ऐसी होती है। तो फ्रेंड्स आज का रूटीन मेरा ये रहा। आज सोमवार है, सुबह का मैंने बता दिया। लाडो का भी व्रत है, मेरा व्रत है, इनका भी व्रत है। तो लाडो भी गई स्कूल, अपना खा पी के दूध वगैरह, दूध बनाना जो भी था। और राधा के लिए मैंने आलू की सब्ज़ी और पूरी बना दी थी, वो भी स्कूल गई, ये भी ऑफिस गए। बचा कौन? सिर्फ मैं और आप, जो हम दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। आज यार मैंने कहा आज तो मैं कम से कम एटलीस्ट कुछ तो ब्लॉग शूट करूं। तो मैं आज ही, जैसे मंडे है, मैं आज के आज ही वीडियो अभी डाल दूँगी थोड़ी देर में। अभी 9 बज रहा है सुबह का, तो मैं अभी डाल दूँगी वीडियो। तो डालने के बाद में इसमें जो मेरा थोड़ा सा पहले का वीडियो है उसको एडिट कर दूँगी, अगर होगा। नहीं होगा तो नहीं कह सकती। पता है मेरे बालों में वाइट आ गया है, वाइट हो गए मेरे बाल। बुढ़ापे की पहचान हो गई आई थिंक। ये देखो 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 दिख गया, आई थिंक दिख गया। ये देखो एक आ गया, ये आ गया। कोई नहीं, इंसान घटता थोड़ा ना, उम्र बढ़ती है। मेरे ये बाल निकल आते हैं, मेरे को बहुत इरिटेटिंग लगता है। तो चलो भाई बने रहिए आप लोग। मंदिर तो मैं गई थी, रेड कलर, ओहो वॉशरूम खुला पड़ा है क्योंकि मैं कपड़े निकालने जा रही थी मशीन में डालने के लिए। फिर मैंने कहा थोड़ी सी पहले बातें कर लूँ, उसकी बात करूँगी। तो मैं रेड कलर का गाउन पहन के गई थी सुबह,
बिल्कुल चटक कलर रेड ये वाला, ये उल्टा है। और ये तो मैं गई थी स्कूल, क्योंकि ऐसे तो हम स्कूल जा नहीं सकते ऐसे टमाटर बन के, तो फिर मैंने चेंज करके तो लाइट कलर डाल के फिर गई थी मैं स्कूल। तो चलो गाइस कर लेते हैं काम, फिर इसके बाद हम करेंगे आराम, आराम से बातें करेंगे। और हरी हरी चूड़ियाँ पहनी नहीं पहनी है तो जल्दी जाके मार्केट से ख़रीद के जल्दी से पहन लो। तो चलो गाइस फटाफट मैं करती हूँ काम, फिर से बाद मिलूँगी आप लोगों से। और मैं कुछ ना मेरे ऐसे जहन में कुछ है, बोलना चाह रही हूँ, बताना चाह रही हूँ, बट मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा है। तो जब मुझे याद आएगा तो मैं आप लोगों को फिर से बताऊँगी, बातें करूँगी। तब तक के लिए मैं काम कर लेती हूँ और थोड़ा सा आराम करूँगी। तो सबसे पहले तो मैं चेंज करूँगी भाई, अपने लोअर टी शर्ट में आ जाऊँ। ऐसे इतना अच्छी से बन के रहने की आदत नहीं है। जब तक अपने वही पुराने हुलिया में ना आओ ना तब तक मज़ा नहीं आता है। तो पहले मैं चेंज करूँगी। तो भाई मैंने चेंज कर लिया और मैं आ गई हूँ बिस्तर पे, क्योंकि थोड़ी देर तो आराम करना ही बनता है। और जब तक ऐसे कंफर्टेबल कपड़े नहीं पहनो भाई, वो कंफर्टेबल वो आराम नहीं मिलता है। तो चलो गाइस कर लेती हूँ काम, नहीं कर लेती हूँ आराम। पता क्या हो रहा है, मैं ये देख रही थी कोने में मेरे घर में ये तो खैर ये तो नई वाली एसी है, तो अभी तो इधर का तो नहीं मुझे पता। मेरी सारी ये तो चल रही है, अच्छी चल रही मेरी सारी एसीओं में, मतलब ये विंडो वाली में भी सारी एसी में चूहा अंदर घुस के एसी काट रहा है। हमारी बाहर वाली एसी में तो इस कदर से काट रहा है हर पल। अभी हमने एसी वीक ठीक कराई थी, इस वीक पता है क्या हुआ, राधा भी मेरी 1 हफ्ते के लिए बीमार हुई, बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। और तो इस इधर बाहर वाले जो रूम है उस वाले रूम में तो बिल्कुल एसी का तो उसने इतना ज़्यादा मतलब नुकसान किया है कि जब भी एसी ऑन करो तो इवन लिख के आता है उसमें। तो इवन का मतलब ये होता है कंप्रेसर वगैरह कुछ होता है उसमें, जो वो ना उसको कैच नहीं कर पा रहा है एसी का। बाहर आउटडोर और इंडोर वाला सब कुछ गड़बड़ हो जाता है, वो चीज़ है। हमने इस सीज़न में बाहर वाले एसी में एक बार 4,000 रुपये लगे, एक बार कुछ ऐसे 2,500-3 हज़ार रुपये लगे थे, और एक बार 8,000 रुपये लगे। ये हो रहा है। और उसके बाद अब फिर से इवन आ गया है, तो देखती हूँ मैं हटा दूँगी वो एसी। मेरा दिमाग खिसक गया ना तो मैं एसी उठा के फेंकवा दूँगी, बस कुछ नहीं करूँगी। अभी ज़्यादा चला भी नहीं है उस कमरे में, तो बस वो एसी लगा हुआ है, वो एसी चलता ही नहीं है उस कमरे में। आप लोगों ने तो देखा ही है, हम लोग तो आगे वाले कमरे में जाते ही नहीं, हम बस दोनों ये पीछे वाले कमरे में रहते हैं। तो बस देखते हैं क्या करना है। पुराना होता तो सोचते हटा दो, वो एसी नया का नया लगा हुआ है, बिल्कुल वैसे ही चलता ही नहीं है कभी, चूहों के कारनामे। चलो अच्छा, इसी में मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ, जो पुराने थोड़े बहुत हैं मेरे पास। फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस कैसी हो, आई वो बच्चे ही होंगे, मस्त होंगे। बहुत गर्मी है। बहुत गर्मी है गाइस। ओह, काम करने के बाद ज़्यादा। अब मैं फ्री हो गई तो पानी पी रही थी रिलैक्स वाला, और मैं भली चंगी हूँ, ठीक हूँ मैं पहले से, मस्त हूँ। तो मेरी सारी काम हो चुके हैं और मैं हो गई हूँ बिल्कुल फ्री। और बस अभी थोड़ा मौसम हो रहा है हमारे यहाँ बारिश वाला, तो आइए चेक कर लेती हूँ। आज मैंने कितनी बड़ी बिंदी लगाई है, बट सही लग रही है। यस, ओह बारिश वाला मौसम हो गया है। और हमारी पड़ोस वाली बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, और आज ये गाड़ी हटाना भूल गए हैं। लेट्स सी कि देखते हैं क्या होता है। तो
चलो फ्रेंड्स, अभी थोड़ा सा और हल्का फुल्का मैं कुछ खा पी लेती हूँ, फिर काम करूँगी, फिर बातें करूँगी। मैं जा रही हूँ राधा को लेने के लिए, तो चलिए लेके आते स्कूल से। तो फ्रेंड्स, मैं स्कूल से बच्चों को लाई, तो बच्चों का डिमांड हो गया कि मुझे पकौड़े खाने हैं आलू के, तो मैं बस वहीं तल रही हूँ। और ये हमारा बैटर है, बस थोड़े से ही और हैं, आज धनिया थी नहीं, और ये इनके लिए कोल्ड ड्रिंक डाल दी है, बस इनको दूंगी जाके अभी। भाई वही होता है, बच्चों का जो दिल करता है ना, फिर वही मन करता है बच्चों को खिलाओ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है बच्चों को ऐसे उनके मन का मत खिलाओ तो अच्छा नहीं लगता है। और मैंने भिंडी धो के रख दी है, काम सारे हमारे हो गए हैं। ये देखिए सब साफ सुथरा सब हो गया काम। आज ये लंच करेंगे नहीं बच्चे मेरे, चलो मैंने कहा यहीं खा लो भाई। तो चलिए दे देते हैं, आ जाओ। हाँ देखो तो, अरे एक बंडासा तो डालो, इतनी मेहनत। अरे आओ बाद में काम करना। लाडू खाएंगे लेट थोड़ा सा। दादा ये लो, आ जाओ। राधा अच्छा लगा, सही है ना? खुशी देखो जरा इनकी, देखिए भैया, अले खा लो, कैसा लगा? ओहो सही लगा टेस्ट? खा ले मेरा बेटा, अभी नहीं खाऊंगी। कितने क्यूट है। अरे मेरा बच्चा तो क्यूट है। तो फ्रेंड्स, इनका ना कुछ कह रही है, इनकी बातें पहले सुनिए। क्या हो रहा है आपको? इनका कुछ करने का मन नहीं कर रहा। जैसे कि ना लेटते करा, बैठते करा, टीवी देखते करा, कुछ करने का, ना पढ़ने का। हाँ ना पूजा करने का। अच्छा, मतलब कुछ इनका ना इनका कुछ ये ऐसे शांत सी बैठी थी, तो मैंने पूछा क्या हुआ, तो कह रही है मम्मा मुझे कुछ भी करने का दिल नहीं कर रहा है। तो मैंने कहा जैसे कि, तो सब गिना रही है। तो मैं बताऊँ आपको क्या दिल कर रहा है? हाँ बताऊँ? हाँ। तो फ्रेंड्स फाइनली इनको मैं बता देती हूँ कि इनका क्या दिल कर रहा है, और सच बताना कि यही बात है कि नहीं। जरूर फ्रेंड्स, चलो। तो आपका मम्मा से लाड करने का दिल कर रहा है, हैं? सच है ना? हाँ मुझे पता था इनका ना, जब कुछ करने का, अपने कैमरे में क्या होता रहता है मोटा पतला मोटा, मतलब इनका ये दिल कर रहा है कि मम्मा लाड करे, इसलिए इनका कुछ मन नहीं कर रहा है करने का, है ना? राधा की बच्ची टीवी भी बंद पड़ी है। हाँ अच्छा, यही मन कर रहा है ना मम्मा से लाड। मैं देखना अपनी कॉफ़ी नहीं पी पाई, ये कॉफ़ी मेरी रखी हुई है तो इनको लाड करने के लिए। ये देखो मेरी आज चौथी बनाई मम्मा। हाँ इनने, मैंने नहीं बनाई भाई, झूठ नहीं बोलो। हाँ अपने आप बनाई है इनने, महारानी ने। क्योंकि ज़्यादा से बाल भी इतनी छोटी बनती है ना। मैं इसको पहले सेटिंग करूँ अच्छे से कैमरे की। हाँ तो फ्रेंड्स, ये शाम का मैं डिनर बना रही हूँ, तो डिनर में बन रहा है पनीर, शाही पनीर की सब्जी। तो चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं, फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।